अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बिल्कुल फ़िट-फ़ाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और यहाँ पे मैं नाश्ता करने लगी हूँ। मैंने अपना नाश्ता बनाया है, साथ मैंने ये जूस लिया है और अभी मैं और मेरी छोटी बहन मिलके नाश्ता करेंगे। ये जो ब्राउन ब्रेड है ना, ये मेरी छोटी बहन के लिए है और मैं वाइट ब्रेड के 2 पीस लूँगी और साथ ये जूस पीऊँगी। और इसके बाद ना फिर किचन साफ़ करने की बारी आ जाती है। असल में ना मेरा काम ये होता है कि मैंने किचन साफ़ करना होता है। नाश्ते के बाद जितने भी सारे बर्तन होते हैं सब धोने होते हैं, सारी चीज़ें जगह पे रखनी होती हैं। सारे किचन को ना बस नीट एंड क्लीन करना होता है। तो बस नाश्ता करने के बाद ना मैं किचन में आ जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लूँ और जितनी देर में ये सारा किचन साफ़ होता है ना, उतनी देर में बाहर से सारी सफाई भी मुकम्मल हो चुकी हुई होती है। फिर उसके बाद जो भी मैंने छोटा मोटा काम करना होता है अपने रूम की, अगर कोई मैंने डीप क्लीनिंग करनी है या कोई कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, कोई इस तरह का जो काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन जो ओवरऑल पूरे घर की सफाई होती है ना, वो इस दौरान हो चुकी हुई होती है। बस ये किचन सारा साफ़ करने के बाद मैं छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। तो बस इसी तरह से सारा दिन चलता रहता है। असल में हम सब बहनें ना मिलजुल के काम करती हैं। हमने सारे काम डिवाइड किए हुए होते हैं कि इस टाइम में खाना बनाने की ड्यूटीज़ की है और बर्तन धोने की ड्यूटीज़ की है। इस तरह से हमने सारे काम डिवाइड किए हुए होते हैं, तो किसी एक पे बर्डन नहीं होता किसी भी काम का। सब मिलजुल के करते हैं और काम बहुत अच्छे तरीके से सारे हो जाते हैं। अब मुझे पता होता है कि मैंने सुबह जो नाश्ते के बर्तन हैं वो मैंने धोने हैं, किचन मैंने साफ़ करना है सारा। तो मुझे अपने इस काम का पता होता है, तो इसलिए फिर मैं चाहे जल्दी उठूँ चाहे देर से उठूँ, मैंने ये काम करना ही होता है। तो इस तरह से ना किसी एक पे बर्डन नहीं होता, सारे मिलजुल के काम करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हैबिट है ये। और हम शुरू से ना इसी तरह से ही करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना, तो मेरी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग थी, मेरी 1 ओ क्लॉक पे क्लास होती थी और मैं तकरीबन घर से 12:30 पे ही निकलती थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ना हमारे घर से करीब ही है। तो मैं इजीली 20-25 मिनट में पहुंच जाया करती थी, क्योंकि मुझे भाई ने ड्रॉप करना होता था। तो मैं तकरीबन 20 मिनट में पहुंच जाया करती थी आराम से। तब भी मेरी यही रूटीन होती थी कि मैं 10 बजे सो के उठती थी, नाश्ता किया और उसके बाद सारा किचन साफ़ किया, सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, सारी चीज़ें जगह पे रखी, सारा अपना काम ख़त्म करके मैं फिर तैयार होकर आराम से ना मैं 12 साढ़े 12 बजे घर से चली जाया करती थी। और फिर इससे ये होता था ना कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन होती थी कि मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ, यानी मैंने जो सारे दिन में काम करना होता था ना अपने हिस्से का, वो मैं कर चुकी होती थी और वापसी पे मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि 6 ओ क्लॉक पे मेरी क्लासेस ख़त्म होती थी और आके फिर ज़ाहिर है मैंने अपना पढ़ना होता था और फिर 100 काम होते हैं यूनिवर्सिटी के। तो आके तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। और क्योंकि ना मेरी जो बड़ी बहन थी ना, वो तब टीचिंग किया करती थी, तो मेरी बड़ी बहन की ये ड्यूटी होती थी कि वो तब ना रात का खाना वो बना लिया करती थी। जो भी रात को इन्हीं रोटियां बनानी होती थी, अगर कोई सालन वगैरह बनाना होता था ना, तो वो मेरी बड़ी बहन बना लिया करती थी जो मुझसे बड़ी थी। तो इसलिए शाम में मैं बिल्कुल फ़ारिग होती थी और अभी भी मेरी वही रूटीन है। बर्तन मैं लाजमी धोती हूँ सुबह, लेकिन अब ये है कि अब मैं फ्री होती हूँ, घर में होती हूँ, तो अब देख लेती हूँ और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। कभी दिन में रोटियां बना देती हूँ, या कभी कुछ बनाना हो, कुछ बनाने का मूड हो रहा हो कुछ सबके लिए, तो वो बना लिया। बस इसी तरह घर के छोटे छोटे कामों में ना सारा दिन गुजरने का पता भी नहीं चलता। और डेली रूटीन वैसे एक जैसी नहीं होती है, रूटीन चेंज भी होती रहती है। और आज ना मैंने कोई भी ख़ास काम नहीं किया था, यानी सुबह अपना काम करने के बाद ना कोई ख़ास काम नहीं किया मैंने, और इसलिए मैंने फिर वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की। शाम को फिर हमारा मूड हो गया कि चलो सदर चलते हैं, क्योंकि ईद के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं वैसे अपना ड्रेस ले चुकी हुई हूँ ईद का, और वो तो खैर मैं आपको ईद के करीब ही दिखाऊंगी। तो मैं अपना ड्रेस ले चुकी हुई हूँ, लेकिन मेरी बहन ने कुछ चीज़ें लेनी थी, मेरे भाई ने भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर हम लोग आ गए हैं सदर, और अभी हम देखते हैं कि कहाँ से कुछ पसंद आता है। बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि ईद की तैयारियां अब हो रही हैं हर तरफ, क्योंकि ईद में टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए ना आज रश बहुत ज़्यादा था। शॉप्स में भी बहुत ज़्यादा रश था, हालांकि कहीं पर भी कोई ऑफ़ नहीं चल रहा, लेकिन रश काफ़ी ज़्यादा था। तो हम लोगों ने ना सबसे पहले तो कुछ परफ्यूम्स वगैरह लेनी थी, तो उसके लिए हम देख रहे थे कि कहाँ से लें। अच्छा, वैसे जो परफ्यूम्स हैं ना, वो बुनैदा सतरंगी की भी अच्छी हैं, जेडॉट की भी अच्छी हैं, खादी की भी अच्छी हैं, और इसके अलावा अलमीरा की भी अच्छी हैं। तो अब देख लेते हैं, 2-4 शॉप्स घूम फिर के देखेंगे, उसके बाद ही कोई परफ्यूम पसंद आएगी। और मेरी बड़ी सिस्टर ने कुछ कपड़े भी देखने थे, तो वो कह रही थी कि सफ़ायर को भी एक बार चेक कर लेते हैं, खादी को भी चेक कर लेते हैं। तो इसलिए हमने सफ़ायर और खादी पे भी जाना है, और भी देखते हैं कि कहाँ से परफ्यूम्स वगैरह लेते हैं। रश इतना ज़्यादा था ना, आपको ये रश से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ट्रैफिक जैम भी बहुत था ईद की वजह से ना। हालांकि ईद में भी काफ़ी दिन है, लेकिन अभी से रश इतना ज़्यादा होना शुरू हो गया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना इन दिनों के, दिन के टाइम तो शॉपिंग करने का सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। शाम में ही निकला जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, सबसे पहले बुनंजा सतरंगी पे आए हैं, और यहीं से ही हम लोगों ने परफ्यूम हेयर ले ली थी। लेकिन इतनी जल्दी तो आपको पता है हम लड़कियों को कुछ पसंद आता नहीं है, तो हम यहाँ पे पसंद कर रहे थे। यहाँ पे भाई भी पसंद कर रहा था अपने लिए, वो भी देख रहा था। मैंने भी एक परफ्यूम लेनी थी गिफ्ट करने के लिए, और यहाँ पे मैं भी चेक कर रही थी। और खैर मैंने यहाँ से ली थी, लेकिन मैंने और भी काफ़ी सारी शॉप्स चेक की थी, उसके बाद मैंने ये पसंद की थी यहाँ से। और ये फ्रेगनेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी ली थी। ये वाली मैंने नहीं ली।
असल में कोई एक चीज़ लेने के लिए ना, जब तक हम लड़कियां तमाम मार्केट अच्छी तरह से घूम के ना देख लें, तब तक तो हमें तसल्ली होती नहीं है ना। अब यहाँ पे लेनी मुझे एक ही परफ्यूम थी, लेकिन यहाँ पे मैंने सारी परफ्यूम्स तकरीबन चेक की थी और फिर कहीं जाके मुझे एक पसंद आई थी। और सम टाइम तो ये होता है कि इतना ज़्यादा सर्च करने के बाद भी ना, जब हम एक चीज़ लेते हैं और वो चीज़ जब लेके हम लोग घर पहुँचते हैं ना, तो घर जाके हमें फिर समझ में आता है कि ये तो हमें पसंद ही नहीं है, वो जो फ़लाँ चीज़ देखी थी वो ज़्यादा अच्छी थी। तो इस तरह से ना हम लड़कियां अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं। तो इसलिए है बहुत भी ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी घूमने से ना समझ कुछ नहीं आती है। खैर मैंने यहाँ से बुलंदा सतरंगी से ले ली थी परफ्यूम, भाई ने भी ले ली थी, यहीं से ही हम दोनों ने ले ली थी और अच्छी प्राइस में हमें मिल गई थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स पे ऑफ़ लगा हुआ था, तो यहाँ पे हमें कुछ थोड़ी सी रीज़नेबल मिल गई थी। फिर हमने सोचा कि अब यहाँ पर आए हैं तो चलो यहाँ पे कपड़े भी देख लेते हैं। तो अच्छे थे ड्रेसेस यहाँ से, और मैंने यहाँ से ना एक ड्रेस लिया, 3 पीस लिया है मैंने। असल में मैंने गिफ्ट करना था एक सूट, तो मुझे चाहिए था, तो वो मैंने लिया यहाँ से एक सूट। और सफ़ायर पे भी हम लोग गए थे, लेकिन सफ़ायर पे ना हमें कुछ भी ख़ास पसंद नहीं आया। असल में जो थे ना सूट जो मुझे पसंद थे इस वॉल्यूम में, वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हुए हैं और फ़िलहाल मुझे कोई भी इतना ख़ास नहीं लगा, और जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो फिर यहाँ से निकलने के बाद ना हम 2-4 और भी शॉप्स पे गए थे, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, उन्होंने कुछ कपड़े देखने थे, क्योंकि ज़ाहिर है अभी ईद भी आ रही है और उनको चाहिए थे कुछ कपड़े, तो इसलिए वो देख रही थी। हम लोग पहले बुनैंसा पे गए थे, उसके बाद फिर हम लोग गए थे सफ़ायर पे। और यहाँ पे हम लोग सफ़ायर पे गए थे, तो यहाँ पे ना हमें कोई भी ख़ास पसंद नहीं आए ड्रेसेस। जो ड्रेसेस थे एम्ब्रॉयडरी हुई थी जिन शर्ट्स के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, यानी 8000, 9000, 10000 इसी रेंज में थे, और वो थोड़े एक्सपेंसिव थे। और जो 4000 और 5000 की रेंज में थे ना, वो यहाँ पे मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक थे। क्योंकि जब भी हमने कुछ लेने होते हैं ना ड्रेसेस वगैरह, तो हम पहले वेबसाइट्स वगैरह जो हैं वो अच्छी तरीके से देख के ही आते हैं, उससे ना ड्रेस पसंद करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो जो मुझे पसंद आए थे ना वेबसाइट पे, वो यहाँ पे मुझे एक भी नज़र नहीं आया, यहाँ पे शॉप पे वो सब आउट ऑफ स्टॉक थे, तो इसलिए फिर यहाँ से नहीं लिया हमने कुछ भी। लेकिन फिर भी ना हम लोगों ने घूम फिर के अच्छी तरह से देख लिया था यहाँ पे। और आज ना हम अनस्टिच ही लेना चाह रहे थे, क्योंकि स्टिच लिए हुए हैं, जो मैंने आपके साथ एक वीडियो में पीछे शेयर भी किए हैं। तो स्टिच जो हैं हम सब ने शर्ट्स ली हुई थी, तो आज हम अनस्टिच ही देख रहे थे। और यहाँ पे लेना चाहे ना भी हो ना, विंडो शॉपिंग करने का भी अपना ही मज़ा आता है। तो यहाँ से देखने के बाद फिर हम लोग चले गए थे बीच ट्री पे, और वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। असल में ना अब काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ कुछ टिशू के और कुछ ऐसे ऑर्गेन्जा के दुपट्टे वगैरह लगे हुए हैं। तो लॉन के साथ या तो वॉयल दुपट्टा अच्छा लगता है या फिर शिफॉन दुपट्टा अच्छा लगता है, क्योंकि उनको कैरी करना ईजी हो जाता है। क्योंकि जो ऑर्गेन्जा दुपट्टे होते हैं या टिशू दुपट्टे होते हैं ना, उनको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये वाली शर्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। एक तो ये कलर कम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ये जो एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल था ना, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरे पास शर्ट्स ना काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो फिर मैंने सोचा कि इतनी शर्ट्स जमा करने का भी फ़ायदा नहीं है, तो फिर ये भी शर्ट नहीं ली। यहाँ पे फिर ड्रेसेस वगैरह देखनी थी मेरी बहन और मेरी सिस्टर ने तकरीबन 3 ड्रेसेस लिए थे, लेकिन उन्होंने खाड़ी से लिए हैं इस बार, उन्होंने सफ़ायर से नहीं लिए। तो यहाँ से फिर हम निकले और फिर उसके बाद हम लोग खाड़ी पे गए। खाड़ी पे मैंने शायद वीडियो नहीं बनाई, बस यही मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे। कुछ शॉप्स पे मैंने बना लिए थे, कुछ शॉप्स पे नहीं बनाए, क्योंकि रश काफ़ी था ना कुछ शॉप्स पे, तो फिर वहाँ पे मैंने मोबाइल ना बिल्कुल निकाला ही नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग आगे थे ये हकबाऊ पे, और ये कैसे हो सकता है कि इस गर्मी में सदर जाएँ और हकबाऊ का फ़ालूदा ना खाएँ। रबड़ी फ़ालूदा जो है ना हकबाऊ वालों का, क्या ही बात है इसकी। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं किया हुआ ना, तो आप इसको मेरी रिकमेंडेशन पे ना लाजमी टेस्ट करें, ये आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। और फिर ये पीने के बाद हम लोगों ने सोचा कि पराठा रोल भी ले लेते हैं, क्योंकि सदर के ना जो पराठा रोल हैं वो भी काफ़ी मज़े के हैं। तो मैंने सोचा घर जाके ना पराठा रोल खा लूँगी, क्योंकि अब और तो कुछ भी खाने का मूड नहीं हो रहा था। और फिर यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं, और ये फूड स्ट्रीट है और काफ़ी रौनक होती है इस टाइम सदर में, और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। तो यहाँ से ना फूड स्ट्रीट के बाहर से ही हम लोगों ने ये पराठा रोल लिए थे, क्योंकि ये जो फूड स्ट्रीट के बाहर है ना, यहाँ से पराठा रोल बहुत ही मज़े के मिलते हैं। खैर इनको साइड पे रखते हैं और मैं आपको ये परफ्यूम दिखाती हूँ। ये जो परफ्यूम है ना, ये मेरी बहन ने लिया है, और ये मेरी बहन ने अपने हस्बैंड को गिफ्ट करनी है बर्थडे पे, और अब होप्स हो कि उनको पसंद आ जाए ये परफ्यूम। ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ ये कौन सी परफ्यूम है। वैसे बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मेरी बहन ने ये परफ्यूम लिया है, और ये है जी अज़ोर। और आई थिंक सो ये मेरे ब्रदर इन लॉ को पसंद आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी सी फ्रेगरेंस है इसकी। और वैसे इसकी प्राइस तो नहीं बतानी चाहिए, गिफ्ट की प्राइस तो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन ये 30% ऑफ पे मिली है, और ये 4000 समथिंग में मिली है ये परफ्यूम।
और फिर यहाँ पर आ गए थे हम लोग गन्ने का रस पीने के लिए। और ये जो शॉप है ना हमारे घर से बिल्कुल करीब ही है और यहाँ से हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया था और नारियल वगैरह लिया था। और अभी हम घर पहुँचने ही वाले हैं 5 मिनट बाद। और फिर मैं ब्लॉग एंड यहीं पर ही कर रही हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। मैं फिर आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे हमारा गन्ने का जूस बन रहा है। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।